नमस्कार दोस्तों, एमआर इजी कॉन्सेप्ट आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रश्नों को एकदम आसान ट्रिक के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। उससे पहले कहना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे प्यार और मोहब्बत के चक्कर में पड़े हैं। करना चाहिए बाबू, प्यार मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन हसीन चेहरे से नहीं, किताबों से। और किताबों से हो गई तो लाइफ पूरा सेट हो जाएगा बाबू, लाइफ को एकदम बना देगी वो। तो इसी पर दो पंक्ति कहना चाहता हूँ कि यदि किताबों से मोहब्बत तुम्हारी सच्ची होगी, यदि किताबों से मोहब्बत तुम्हारी सच्ची होगी, वफ़ा का मज़ा भी अच्छा होगा, बेवफ़ाई की सज़ा भी अच्छी होगी। बहरहाल चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, एलसीएम कितना दिया है? 84। एलसीएम बराबर कितना दिया है? 84। अब 2:3 है, ठीक, संख्याओं का अनुपात। अब ये जो एलसीएम 84 दिया है तो इनका भी एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या, गुणा करा दीजिए। 3 दूना 6, ठीक। अब कितना हो गया? 3 दूना 6। इसका एलसीएम कितना निकल कर आया? 6। अब इस 6 को इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो 84 को हम करेंगे 6 से डिवाइड, ठीक। 6 करने में 6, ठीक। 2 इसको दिया 24, 6 चौके 24, कितना निकल कर आया? 14। कह रहा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितना था? 2 और 3 था, ठीक। अब इसका योग कितना होगा? इसका योग होगा बाबू 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 5। तो एक रेशियो बराबर निकल कर आया है 14। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 14 गुणे में 5, यानी कि 14×5 = 70। यही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 67:50 से संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास करते हैं। दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:5 है। मान लीजिए इसको कि ये 6x ये 5x है, ठीक। और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 67:50 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले इन रेशियो का हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा और x आ जाएगा 30x, ठीक। और एचसीएफ क्या निकल कर आएगा बाबू? x कॉमन है तो यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका x हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 67:50 है, यानी कि 30x गुणे में हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 67:50, ठीक। इसका जब हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 30x² बराबर में हो जाएगा 67:50, ठीक। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना में 6, 3 दूना में 6 और एक इसको दे दिया 3×5 = 15। x² बराबर निकल कर आया 225, ठीक। तो x बराबर कितना निकल कर आया दोस्तों? x बराबर निकल कर आया 15। कितना निकल कर आया? 15। कह रहा है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या करेंगे? संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल कितना होगा? 6, 5, 11, 11x, ठीक। 15 और 11 का हम गुणा कराएंगे, 11 गुणे हो जाएगा 15। इसका जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 165। ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ये 0 नहीं, ये 5 है, 165। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दोस्तों कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम 120 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग को बता दें कि एलसीएम 120 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? रेशियो का एलसीएम निकालेंगे, ठीक। तो एलसीएम दिया है, कितना दिया गया है? एलसीएम बराबर दिया गया है दोस्तों 120। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसमें भाग कर देंगे 6 का, तो 120 बटे हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 20 हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो हम 20 का गुणा कराएंगे 2 में, तो 20 गुणे 2, 20 दूना 40,
ये हो जाएगा दोस्तों आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 3:4:5 की अनुपात वाली 3 संख्याओं का एलसीएम 2400 है, उनका मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है, यानी कि HCF ज्ञात करना है। ठीक, तो एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम बराबर दिया गया है 2400। ठीक, अब इसका भी एलसीएम निकालेंगे, अनुपात वाले का भी। ठीक, इसका एलसीएम निकालने के बाद हम इसमें भाग करेंगे तो जो निकल कर आएगा वही हमारा मासा कहलाता है, आप लोग को पता भी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 4×3=12, 25, 60, यानी कि इसका एलसीएम क्या निकल कर आया बाबू? देख लीजिए आप लोग, 3×4×5, 4×3=12, 25, 60, इसका एलसीएम निकल कर आया। ठीक, अब क्या करेंगे? इनका भाग कराएंगे तो 2400/60, एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल, उसे काट दीजिए। 6×4=24, 6 ज़ीरो में 0, यानी कि 40, यही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 और उनका मासा 7 है। ठीक है, वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 और उनका मासा 7 है। मासा 7 दिया है, यानी कि हम क्या करेंगे? इनका भी मासा निकालेंगे। तो इनका मासा निकालेंगे कि बाबू, तो जो कॉमन होता है वही मासा होता है सब में, तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 होगा। तो जब हम 7 में 1 से भाग करेंगे तो उसका मान कितना आएगा बाबू? 7 ही आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या कर लेते हैं? तीनों संख्याओं का मान निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट 7 का गुणा इसमें करा देते हैं। ठीक है, तो 7×3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 7×3 21, 7×4 28, 7×5 35, डायरेक्ट इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है।